आज मैं आपको 5 हेयर केयर टिप्स बताऊँगा जिसे फॉलो करके आपका हेयर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। चाहे आपका बजट लो हो या हाई हो। अगर आपका बजट लो है फिर भी आप इस रूटीन को ईज़िली फॉलो कर सकते हो। जब आप नहा के आते हो आपका हेयर सही रहता है बट 1-2 घंटे बाद इट लुक्स डल, डेड एंड फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब आपका रूटीन ही कंप्लीटली रॉन्ग है जो आपके हेयर को डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए मैं आपको 5 हेयर के स्टेप्स बताऊंगा जो आपके बालों को थिक बनाएगा, शाइनियर बनाएगा एंड फ्लैट नहीं होने देगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज द माइक्रोडोज मेथड। आप आपके बालों को या तो ओवर वॉश कर लेते हो या तो अंडर वॉश कर लेते हो। एंड 2025 एंड होने वाला है एंड डर्मेटोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोडोज मेथड जिसमें स्मॉल एंड कंट्रोल्ड क्लींजिंग होगा इंस्टेड ऑफ डेली शैम्पू। आपको करना क्या है, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको शैम्पू करना है। जब आप डेली शैम्पू करते हो तो आपके स्कैल्प में जो माइक्रोबायोम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक नेचुरल बैक्टीरिया जो आपके स्कैल्प को और बालों को थिक बनाता है। जब आप डेली शैम्पू करते हो वो माइक्रोबायोम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड जब आप शैम्पू नहीं कर रहे हो तब आपके बालों को ओनली वाटर से वॉश करना है, डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करना है। अब ये काम कैसे करता है, आपके स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल लेयर है इसको मेंटेन रखता है। उसके वजह से ज्यादा फ्रीजी भी नहीं होता और ड्राई भी नहीं होता। इन्फ्लेमेशन और हेयर थिनिंग को भी रिड्यूस करता है एंड आपके स्कैल्प में जो नेचुरल माइक्रोबायोम है उसको बूस्ट करता है जिसके वजह से हेयर ठीक होता है। आप कुछ मिस्टेक्स करते हो जो आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा हॉट वाटर यूज करना या नेल से आपके बालों को स्क्रैच करना या एग्रेसिवली रब करना नहाने के बाद। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, पैड ड्राई कर सकते हो। एक मोटा सा टॉवेल लो जो आपके बालों से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले एंड शैम्पू करने के टाइम आप लाइटली मसाज कर सकते हो विथ योर फिंगर टिप्स। स्टेप 2 इज डीप कंडीशनिंग, मतलब हाइड्रेशन साइकिलिंग फॉलो करना। कंडीशनर ऑप्शनल नहीं है, ये आपको करना चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। जब भी आप शैम्पू कर रहे हो आपको लाइट कंडीशनिंग करना चाहिए एंड हफ्ते में एक बार आपको डीप कंडीशनिंग करना है विथ हेयर मास्क, जैसे कि सेरामाइड मास्क या पेप्टाइड मास्क या एम्यूनो एसिड हो गया जो आप यूज कर सकते हो। डीप कंडीशनिंग क्यों मैटर करता है, आपका हेयर एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर लॉक्ड इनसाइड द क्यूटिकल। सनलाइट, पोल्यूशन, हीट, डर्ट वो आपके स्कैल्प से मॉइस्चर को खींच लाता है। उसके वजह से आपका हेयर ड्राई और फ्रीजी हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप शैम्पू करते हो उसके बाद कंडीशनर करना एंड कंडीशनिंग करने के बाद एक हॉट टॉवेल लेना और आपके हेयर में वो 3 मिनट्स के लिए रख देना। उससे क्या होता है, आपके जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाता है एंड मॉइस्चर अंदर जाने में हेल्प होता है। कुछ मिस्टेक्स आप करते हो कंडीशनर करते टाइम, दैट इज आपके स्कैल्प में कंडीशनर को यूज करना। ऐसा नहीं करना है, बस ऊपर से आपके कंडीशनर को अप्लाई करना एंड टू क्विकली उसको धो देना। ऐसा नहीं करना है, एटलीस्ट 3 से 4 मिनट आपके हेयर में कंडीशनर को रहने दो, उसके बाद ही वॉश करना। थर्ड स्टेप, स्कैल्प केयर। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना एंड आपके स्कैल्प को फीड करना। 3 स्टेप स्कैल्प केयर रूटीन आता है। पहला होगा आपका मसाजिंग, जेंटली मसाज करना है विथ योर फिंगर टिप्स। उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है अप टू 20% एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है विच लीड्स टू थिकर हेयर। सेकंड होगा हेयर सीरम, मल्टीपेप्टाइड सीरम या और भी सीरम्स आता है जैसे कि नियासिनामाइड सीरम। आप कोई भी चूज कर सकते हो, उससे आपका हेयर डेंसिटी अच्छा होगा। एंड एट लास्ट हेयर एक्सफोलिएटर, कोई भी एक्सफोलिएटिंग स्क्रब आप चूज कर सकते हो। आपके हेयर में जो रेसिड्यूज रह जाता है, जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो रिमूव हो जाता है एंड आपको ये 10 दिन में एक बार यूज करना है। द फोर्थ स्टेप, द लीव इन प्रोटेक्शन। आपके बालों को कंस्टेंट प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम हीट, यूवी रेज, पोल्यूशन, डस्ट और वो पिलो का फ्रिक्शन ही क्यों ना हो। इसीलिए अगर आपके बालों में शाइन चाहिए देन यू कैन यूज ए लीव इन सीरम। अगर आपका बाल ज्यादा फ्रीजी है देन यू कैन यूज मिल्क और क्रीम जो आपके बालों के फ्रीजीनेस को रिड्यूस करता है। एंड अगर आपका बाल ड्राई है देन यू कैन यूज ए लाइट ऑयल जैसे कि आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आप एक ड्रायर यूज कर सकते हो देन हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे इज मैंडेटरी।
ये काम कैसे करता है, जब आप कोई प्रोडक्ट आपके बालों में छोड़ देते हो, स्पेशली न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट, वो क्या करता है, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है एंड ब्रेकेज को रिड्यूस करता है और हेयर को शाइनियर बनाता है। आपको मैं 3 ड्रॉप रूल बताता हूँ, मतलब आप कोई भी सीरम या ऑयल यूज करो, उसको 3 ही ड्रॉप्स यूज करना। अगर आप उसे ज्यादा यूज करोगे तो वो चिपचिपा हो जाएगा और डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए जब भी आप सीरम और ऑयल यूज कर रहे हो, यूज 2 to 3 ड्रॉप्स, वही बेस्ट होता है। द लास्ट, स्टाइलिंग और हेयर एंड नाइट टाइम रूटीन। अगर आपके बालों में टेक्सचर चाहिए देन यू कैन यूज क्ले। अगर आपके बालों में वॉल्यूम चाहिए देन यू कैन यूज हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर एंड शैम्पू के बाद आप एक वॉल्यूमाइजिंग मूव यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा वॉल्यूम। आपका नाइट टाइम रूटीन क्या होगा, चूज एक क्लीन पिलो केस और वो सिल्क या कॉटन का हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ब्रेकेज का चांस रिड्यूस हो जाता है। एंड आप पेप्टाइड सीरम भी यूज कर सकते हो सोने से पहले। हाइप द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग टिप्स।